सच्चाई बहन जी देखो, ठीक है, आदमी बेचारा मेहनत करता है, पाई पाई जोड़ता है, अपना घर बनाता है। और जब उसकी चीज़ों को नाजायज़ तरीके से कोई हड़पने का प्रयास करता है तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, आत्मा पे चोट भी लगती है, दिल भी दुखता है। असंभव आदमी अपनी उन वस्तुओं को बचाने का प्रयास भी करता है। लेकिन बहन, हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं। हमारी जो गिनती है संत रामपाल जी के भक्तों की, वो जगत वालों से अलग है। आपका देवर ऐसा कर सकता है, आपके साथ और कोई ऐसा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि उनकी वृत्ति तो बहन जी वो कौवे वाली है। गधे की पीठ पे बैठ के अपना पेट भरना, उसका मांस नोचना, दूसरे के दुख तकलीफों से उन्हें कोई जो है दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भगत हैं बहन जी, हमें परमात्मा ने जो पाठ पढ़ाया है, हमने आज नहीं तो कल उस पाठ पे चलना पड़ेगा कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत हैं और ठगे दुख होय। ये भगवान की वाणी है। भगत को अगर कोई ठगेगा भी तो अंत में भगत सुखी होगा। क्योंकि हम किसी ऐरे गहरे के बच्चे नहीं हैं, हम जगत सेठ के बच्चे हैं, सांवड़ सा सेठ के बच्चे हैं। परमात्मा एक सेकंड में क्या नहीं कर दे बंदे छोड़। जब सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण जी से मिलने चले गए थे और घर पे खाने को दाना भी नहीं था, बच्चे भूखे थे, तो पीछे से भगवान ने एक सेठ साहूकार का रूप बनाया, बैलगाड़ी में सामान भरा और सुदामा जी के घर पे छोड़ के आ गए। और सुदामा जब वापस आया सुदामापुरी से, तो वापस आए तो देखा वहां तो महल बने हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे बच्चों ने, धन धान्य से भरा हुआ पूरा सिस्टम। तो बहन जी हम समर्थ के बच्चे हैं, ये लीला तो परमात्मा चुटकियों में कर दे, चुटकियों में। लेकिन वर्तमान में परमात्मा ने हमारे को पार करना है, सतलोक में भेजना है। इसलिए परमात्मा ये सीधे सीधे चमत्कार ना करके और गुप्त रूप में परमात्मा अपने बच्चों के सारे काम कर रहे हैं। आप और हमें गुरुदेव महसूस भी नहीं होने दे रहे। क्योंकि हमारा तो केवल भक्ति वाले संस्कार तो अच्छे हैं कि युगों युगों से हम परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं। लेकिन बाकी सांसारिक सुख सुविधाओं वाले हमारे जो संस्कार हैं बहन जी, वो बहुत ही कमजोर हैं। इसलिए परमात्मा गुप्त रूप में हमारे सारे काम सारते हैं। परमात्मा कहते हैं गुप्त रूप में सब काम सार दे जो भी विपदा आन पड़े। हमें तो पता भी नहीं चलने देते परमात्मा, इतने हमारे साथी हैं। तो बहन जी आपके देवर हैं, आपके साथ में छल कपट कर रहे हैं, धोखाधड़ी से जमीन भी ज़्यादा ले ली, उनका बंटवारा भी हो गया, फिर भी बीच बीच में आके छोटा मोटा सामान की डिमांड करते हैं और चीज़ की डिमांड करते हैं। आप कहती हैं कि मेरे को दुख होता है, तकलीफ होती है, मेरे पति अनुपदेशी हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ले जाने दो, ले जाने दो, सब देख लेंगे। तो बहन जी थोड़ा सा ज्ञान आधार से अगर विचार करें तो आपके पति अनुपदेशी हैं, लेकिन उनमें जो धैर्य और संतोष परमात्मा ने दे रखा है वो आपसे कहीं ज़्यादा है। जबकि ये गुण तो आपके अंदर होने चाहिए थे, धैर्य और संतोष के, तो कि मेरा कौन क्या ले जाएगा, मेरा है क्या जो ले जाएगा। भाई अगर हमारा है तो क्या हम साथ लेके जाएंगे बहन जी? क्या हम साथ लेकर आए थे? ये मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं, ये मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं। इनको लोगों ने गोल मटोल बना के इनके ऊपर बढ़िया बढ़िया जो है सुंदर चित्रकारी करके, लोहा वगैरह मोड़ मार के, पंखे बना के, कूलर एसी बना के काल ने हमारे को भ्रमित कर रखा है। ना हम लाए थे, ना हम लेकर जाएंगे। और इन चीजों को जोड़ने में हमने अपना जो समय और पैसा बर्बाद किया है, वो भी हमारा बहन जी एक प्रकार से नुकसान ही हुआ है। और फिर ये परीक्षा होती है बहन जी भगत की। देखो, भक्ति मार्ग में आने के बाद में भगत की परीक्षा शुरू होती है। परमात्मा भगत को ज्ञान देता है, सारी चीजें बताता है। फिर परमात्मा ये भी तो चेक करेगा ना कि ये ज्ञान को अपने अंदर समा रहा है, नहीं समा रहा है। कल को जब इसके सामने ऐसी विषम कोई परिस्थितियां प्रकट होंगी, तो उस समय ये ऐसे रोएगा धोएगा, या फिर कोई ज्ञान को आधार भी बनाएगा, कोई धैर्य भी रखेगा। तो भगत की परमात्मा परीक्षा लेगा बहन जी, रह रहकर उसको चोट मरवाएगा। वो चोट चाहे रिश्तेदारों के माध्यम से मरवाओ, चाहे अपने देवर या देवरानी के माध्यम से मरवाओ, चाहे अपने पति या पत्नी के माध्यम से, परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बना के भगत की परीक्षा लेगा। तो बहन जी नंगे आए थे नंगे जाएंगे। और जब आवश्यकता होगी वास्तव में हमें किसी चीज की, तो क्या परमात्मा अपने भगत के घर में कोई कमी छोड़ेगा क्या? यदि वो भगत है तो, यदि अपने गुरु को भगवान मानता है तो, उसकी मर्यादाओं में चल के भक्ति कर रहा है तो। बाकी बहन जी परीक्षा तो भगवान लेगा। आपका तो क्या ले गया बहन जी वो? एक आदमी का जमीन फालतू ले गया होगा, कोई टीवी कूलर ले गया होगा,
गहना वगैरह ले गया होगा। क्या ले गया? सदना ने तो नाम भी नहीं लिया था, उससे पहले भगवान ने उसके दोनों हाथ ले लिए थे, उसके दोनों हाथ काट लिए थे, फिर भी सदना ने भगवान को दोष नहीं दिया। ये कहा कि भाई मैं नीच आदमी हूँ, मेरे कर्म ही ऐसे हैं। तो बहन जी हम तो भगत हैं, हमने तो बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा यहाँ यहाँ पर। और ये परीक्षाएं होती हैं बहन जी, ज्ञान आधार से आपने विचार करना पड़ेगा। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारह बाटा। आज हम जितने भी रिश्तेदार रूप में एक दूसरे के संपर्क में है ना, बेटा बेटी, माँ बाप, रिश्तेदार, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ये कौन है? परमात्मा ने क्या बताया कि ये पिछले जन्म के हमारे ये शत्रु हैं। या तो हमने किसी के साथ बहुत ही बुरा कर रखा है, जो वर्तमान में हमारे रिश्तेदार के रूप में आके हमारा वो बुरा करेगा, दुखी करेगा, परेशान करेगा, अपना बदला लेगा। या हमने किसी के साथ पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर रखा है, तो परमात्मा कोई नेक संतान देगा, नेक देवर देगा, नेक देवरानी देगा, नेक सास ससुर देगा। तो वो हमें दुखी नहीं करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे हमारा। तो ये हमारे जो ऋण संबंधी है ना, हमारे जो परिवार में रिश्तेदारों में जो होते हैं, हमारे जो रिश्ते नातेदार, ये हमारी बहन जी ये शत्रु होते हैं पिछले जन्म के। और अब हम भगवान की शरण में आ गए। तो बहन जी आपके साथ में होना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ये आपका जो बंटवारा वगैरह हुआ है, और उसके बावजूद भी वो और चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, आप लोगों को दुखी कर रहे हैं। तो बहन जी होना तो मामला कुछ और ही था, ये लड़ाई झगड़ा होना था, एक आधा आदमी कोई मर भी जाना था, कोई केस मुकदमे भी होने थे। लेकिन हम भगवान की शरण में आ गए तो परमात्मा ने गुप्त रूप में हमारे जो संकट थे वो परमात्मा ने हल्के कर दिए, वो टाल दिए। क्योंकि हमारे संस्कार केवल भगवान काट सकता है, दूसरा कोई नहीं काट सकता, और भगवान स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। तो बहन जी फिर भी अगर ये लोग डिमांड कर रहे हैं आपसे, बंटवारा होने के बाद भी अगर नाजायज डिमांड आपके देवर देवरानी यदि कर रहे हैं, तो आप ये समझ लेना कि ये डिमांड उन्होंने, यदि आप परमात्मा की शरण में नहीं होते, तो आप लोगों को, आपको और आपके पति को मार मार के लेना था इन्होंने, मार मार के हाथ पैर तोड़ के लेना था इन्होंने। जो परमात्मा वैसे ही जो है बल्कि इनको दिलवा रहे हैं। तो दोनों स्थिति में आपने संतोष करना पड़ेगा। अगर वो नाजायज तरीके से ले रहे हैं तो एक तरीका तो आपने ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो है बल्कि अपने वो जो है वो कर्म फोड़ रहे हैं, ये जो है अपने वो कर्म फोड़ रहे हैं, और भाई इनको इनके कर्म फोड़ने दो। हमें तो हमारे गुरु जी की जो शिक्षा है उसी पे चलना है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। कि मेरा भगत को अगर कोई ठग भी लेगा झूठ छल कपट करके, हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा भगत का वो क्या ठग लेगा, मेरे भगत की भक्ति नहीं ठग सकता, मेरे भगत की श्वासें नहीं ठग सकता, कुछ नहीं ठग सकता। वो सांसारिक संपत्ति है तो मिट्टी है, ये तो परमात्मा एक सेकंड में भर दे। 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने भीख में दे रखे हैं इस भिखारी को। तो ये बहन जी ये कोई ठगना नहीं है। अगर अब जैसे अपनी अपनी 24-25 लाख की टाटा सफारी गाड़ी मैनेजमेंट वाले चोर के ले गए, ठग के ले गए, बताओ हम कभी रोए? कभी हमने कभी किसी को कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। एक बार संगत को बता दिया भाई ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि संगत के पैसे से आई थी। उसके बाद आपने कभी जिक्र सुना कभी मेरे मुंह से बहन जी? आपका तो कोई टीवी कूलर पंखा लेके जा रहा होगा देवर, यहाँ तो 24 लाख की गाड़ी ले गया बहन जी, लेकिन फिर भी हमने जो है कुछ नहीं कहा। तो मालिक कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप ठगाई सुख होते हैं और ठगिए दुख होए। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बहन जी। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि ये जो है हमारे पिछले बहन जी मतलब जो है मतलब कि ये ऋण संबंधी हैं। क्या पता हमने पिछले जन्म में इनको बहुत ज्यादा जो है मतलब कि बुरा कर रखा है। आज जो आपका देवर है, जो आपको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, नाजायज तरीके से सामान ले रहे हैं, बहन जी आप तो केवल इसी जीवन को देख रही हो, आप तो केवल वर्तमान जीवन को जो है वो देख रही हो। क्या पता आपने पिछले किसी जन्म में उसी देवर को उसका बाप बन के, माँ बन के, भाई बन के, उसका पति बन के, या उसका देवर बन के, न जाने आपके उसके साथ में कितने नाजायज कुकर्म कर रखे हैं, कितना नाजायज आपने उनको दुखी कर रखा होगा, बेचारों को रो रो के उन्होंने अपना टाइम पास किया होगा। तो बहन जी अदला बदला तो है ना। तेल तो देखो बहन जी तिलों से निकलेगा। ये अदले बदले तो भगवान अपने भक्तों से पूरा करवाएगा, उनकी भक्ति से पूरा करवाएगा। लेकिन हल्के में करवा रहा परमात्मा, ये शुक्र मनाओ गुरु जी का कि परमात्मा हल्के में टाल रहा है। तो हमने बहन जी दोनों ही स्थिति में, भगत के साथ अगर कोई नाजायज करता है तो हमने दोनों ही स्थिति में सोचना पड़ेगा, और हमने अंत में संतोष करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा विवेक से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का हमेशा डगमग रहेगा इसी जो है विरोध में, और इन चीजों में चलता रहेगा वो। शील, संतोष, विवेक, दया और क्षमा,
ये 5 गहने हमने धारण करने पड़ेंगे। यदि 5 गहने हमने धारण कर लिए तो समय आने पे परमात्मा उनसे भी कीमती वस्तु हमारे घर में दे देगा। तो हमने ऐसी स्थिति में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने किसी को भी दोष नहीं देना है। थोड़ा हमने विवेक से काम लेना पड़ेगा, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर, कि भाई कोई पिछले कोई ऋण संबंध हैं, पूरे तो होंगे। मालिक ने क्या बताया एक सत्संग में कि एक हरलाल नाम का कोई जाट था, छुडानी गांव के पास का। और वो अपने बैल से सामान लाद के, जो है अपनी गाड़ी में 2 बैल थे उसके पास में, वो मंडी में जाया करता था सामान लाद के। तो एक बैल बड़ा निकम्मा था, चलता नहीं था, चलता चलता जो मतलब कि बैठ जाता था, खूब मारता था उसको, फिर भी नहीं चलता था। तो एक दिन वो गांव छुडानी से होके जा रहा था, तो वहीं पे आदरणीय जो गरीबदास जी थे वो अपने खेत पर वो नहा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये किसान बैल को मार रहा है बहुत ज्यादा, और वो बैल बिल्कुल नीचे बैठ गए वो घुटने टेक के। तो गरीबदास जी वहां गए, उन्होंने कहा भाई मार मत भाई बैल को, 2 मिनट रुक जा भाई। तो गरीबदास जी उस बैल के कान के पास जाके कुछ बोले। बोलने के बाद वो बैल तो तुरंत खड़ा हो गया। अब हरलाल जाट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, बाबा जी ने क्या इसके कान में कोई मंत्र फूंक दिया। तो उसके बाद बोला भाई जा, भाई भाई गाड़ी वाले अब तू जा, अब तुझे ये बैल दुखी नहीं करेगा, ये बढ़िया काम करेगा। वो चला गया, बिल्कुल बैल जो पहले वाले बैल से भी बढ़िया चला है, बढ़िया काम करे, तुरंत बोलते खड़ा हो जाए। अब 2-4 दिन बाद फिर आना था उसको, वहीं से अपना जो सामान लेके जा रहा था। तो वहीं पे गरीबदास जी महाराज जी नहा रहे थे। तो हरलाल जी अपनी गाड़ी खड़ी करके उनके पास गए, उनके चरण लिए और कहा कि महाराज आप कौन है महाराज, आपने इस बैल को आपने क्या कर दिया महाराज, ये तो बैठता ही नहीं है, ये तो तुरंत खड़ा हो जाता है, पहले वाले से भी अच्छा काम कर रहा है। तो गरीबदास ने कहा कि भाई भाई आप एक बात बताओ, आपके घर में बोलो आज से 4-5 साल पहले कोई बाबा जी रहा करता था क्या? बोले हाँ जी, एक बाबा जी रहता था मेरे घर पे। बोले बहुत ही अच्छा था, और ये सोचकर मैंने उसको अपने घर के ऊपर एक मकान बनवा दिया और बढ़िया उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दी, कि भाई ये भक्ति करेगा, और ये भक्ति करेगा तो मेरे को भी थोड़ा बहुत कोई लाभ मिलेगा। तो बोले अब कहाँ है वो? बोले जी 4-5 साल पहले बोले वो शरीर छोड़ गया। बोले ये जो बैल है ना, ये वही बाबा जी है। और ये नालायक जो है भक्ति का करता था ढोंग ड्रामा, भक्ति वक्ति थी नहीं इसके पास में। बढ़िया तेरे घर पे हलवे काजू किशमिश खाता था, और और दरवाजा बंद करके आराम से अपना जो हम की सोता था, और तुम सोचते थे कि वो भक्ति कर रहा है। अब मरने के बाद में ये बैल बन गया, क्योंकि इसने तेरा जो खाया था वो चुकाना तो भाई इसको पड़ेगा। अब ये बन गया बैल। अब इसकी तो वही आदत है बढ़िया हलवा खा के सोने की है, अब इसकी वही आदत है इसकी, इसको आता है जोर ये सामान जो है ढोने में। अब मैंने इसको बता दिया कि भाई देख भाई बाबा, ये अदला बदला है, ये तेरे को पूरा करना पड़ेगा। चाहे रो रो के कर ले, चाहे मार खा के कर ले, और चाहे अपना फटाफट फटाफट काम करके कर ले, ये तो पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद उसके समझ में आ गई बैल के, और तुरंत अपना काम करने लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ फिर उस फिर उस हरलाल के मन में ये दया पैदा हो गई कि ओहो हो, ये तो वही बाबा है। उसके बाद उस बैल को उसने अलग से बांध दिया, कभी काम में नहीं लिया, और बढ़िया उसको खाना खिलावे। समय आने पे बैल अपना जो है वो शरीर छोड़ गया। तो हमने बहन जी इस कहानी से ये समझना पड़ेगा कि आज यदि हमारा कोई रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति यदि हमें कोई दुखी कर रहा, हमारा बेटा बेटी सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी, रिश्तेदार कोई समाज का व्यक्ति कोई भी यदि हमें दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो या तो वो अपने कर्म फोड़ रहा है तो उसको फोड़ने दो। भगत के साथ कोई बुरा करेगा तो भगत का बुरा नहीं होगा, उसका ही समय आने पे होगा बुरा, क्योंकि भगत का रखवाला तो भगवान है। जैसे प्रहलाद के साथ में 84 प्रकार की यातनाएं उसके बाप ने दी, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में उसके बाप की दुर्गति हुई। मीरा के साथ में देख लो बहन जी, अंत में उसके देवर की दुर्गति हुई। और जितने भगत देख लो, लोगों ने उनको दुखी किया, उनको नाजायज उनको परेशान किया, अंत में वो कुत्ते वाली मौत मरे, लेकिन भगत का परमात्मा ने बाल बाका नहीं होने दिया। और भाई दूसरा तरीका, भाई वो हमारे ऋण संबंधी हैं, जैसे वो बैल और वो हरलाल जाट की जो कहानी है। तो भाई ये अपना अदला बदला है, ये तो बहन जी हमने पूरा करना पड़ेगा। हमने ना जाने इनको कितना दुखी कर रखा है, पिछले जन्म में क्या पता आपने अपने देवरों की कितनी बीघा जमीन खा रखी है, कितना इनका पैसा खा रखा आपने झूठ झूठ बोल के छल कपट करके। पिछले जन्म में ना जाने आपने इनके कितने जो गहने वगैरह हैं जो की वो झूठ साज बोल के आपने इनके बेच डाले थे। तो बहन जी ये पूरा करना पड़ेगा अदला बदला। परमात्मा कहते हैं बदला कहीं न जात है, 3 लोक के माई। लेकिन हमें भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, इतनी हमारे ऊपर दया हो गई कि हमारे जो पिछले संस्कार हैं धीरे धीरे परमात्मा उनको साफ कर रहा है। अब यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगी, जैसे हरलाल जाट ने किया, हरलाल जाट ने किया
अब उसके बाद क्या हुआ, वो हरलाल जाट ने फिर उस बैल को मारा नहीं उसको। फिर वो समझ गया कि ये मामला क्या है, ये तो कोई पिछले जन्म का भाई इसका कोई वो है वो संस्कार। फिर हरलाल जाट के मन में परमात्मा ने दया भर दी, उसने बैल को दोबारा काम में नहीं लिया, उसके प्रति सहानुभूति जो है वो पैदा हो गई। तो इसी प्रकार बहन जी, ये जो आपको जो ठग रहे हैं, चाहे वो नाजायज है या जायज है या जो भी है, वो अपने कर्म फोड़ने दो, ले जाने दो। क्या ले जाएंगे क्या नहीं ले जाएंगे, आवश्यक चीज की भाई, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें परमात्मा किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा घर में। और वो अपने कर्म फोड़ रहे हैं तो उनको फोड़ने दो। आप अगर हरलाल जाट की तरह अगर उनके प्रति अगर सहानुभूति रखोगी, अगर दया भाव रखोगी, आप उनको कुछ मत कहो, तो धीरे धीरे बहन जी परमात्मा उन आत्माओं को सेट कर देगा। उनको एक दिन जो है पछताना पड़ेगा, उनको उनको दुखी होना पड़ेगा, उनको उनके कर्म की जो है कोई मतलब मार पड़ेगी, कोई चोट पड़ेगी उनको। वो भयंकर रूप से या तो बीमार होंगे या किसी का एक्सीडेंट होगा, मतलब जो मर्जी हो। हमने सोचना नहीं है कि उनकी टांग टूटे, उनका एक्सीडेंट हो, उनके साथ जो है वो बुरा हो जाए, नहीं। हमने सोचना भी नहीं है। अगर हमने सोच लिया तो परमात्मा का ऑपरेशन जो है वो असफल हो जाएगा। फिर वही होगा जो होना था, फिर परमात्मा अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा बदलाव। तो वो जो कर्म कर रहे हैं भक्ति विधान अनुसार उनके साथ में क्या बनेगा वो तो हमें पता है। तो उनको बहन जी जो करना है वो करने दो, आप अपने भगवान की मर्यादा में चलो। अगर आप भगवान का भजन कर रही हो तो बहन जी भोजन आपको परमात्मा देगा। ये देगा जो पूरी दुनिया को दे रहा है, तो क्या अपने बच्चों को नहीं देगा, अपने भक्तों को नहीं देगा बहन जी। आप कम से कम जिस स्थिति में हो वो अपनी स्थिति देखो। आपके पास में 2 4 5 बीघा जमीन होगी, खुद का आपका मकान है, और थोड़े मोड़े आप टीवी फ्रिज कूलर बता रही हो, सब कुछ आपके पास में है। बच्चे आपके डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो आपके पास में अच्छा खासा मतलब धन भी होगा, आपके पास में पैसा भी होगा। है कोई आटा चक्की की आवाज़ आ रही है आपकी ऑडियो में, तो कोई कोई चक्की वक्की भी चल रही होगी आपके घर पे, और भी कोई काम होगा छोटा मोटा। अरे आप अपने उन भगत भाई बहनों को देखो जिनके ना मकान है, ना जिनके जमीन है, ना जिनके घर में कोई कूलर है, ना टीवी है, ना फ्रिज है। बर्तन भी केवल उनके लिमिट के हैं कि पहले पहले बच्चे खा लेंगे उसके बाद ही बेचारे माँ बाप खाते हैं। वो भी तो भक्ति कर रहे हैं बहन जी, वो भी तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं, जिनके घर पे छत नहीं है बेचारे, गर्मी में जो है मतलब कि कपड़े लगा लगा के ऊपर धूप में बेचारे सो रहे हैं। वो भी तो भगत हैं। हमने बहन जी अपने से नीचे वालों को देख के चलना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है अपने भगवान को देख के चलना पड़ेगा। अपने भगवान के पास में क्या है, जमीन है अपने गुरुजी के पास में नहीं है, मकान है अपने गुरुजी के नाम पे कोई नहीं है, कोई टीवी कोई कूलर कोई फ्रिज है अपने गुरुजी के पास जेल में नहीं है, कोई कोई जो है गहना वगैरह है अपने गुरुजी के पास में नहीं है। और तुम्हारा तो केवल तेरा देवर और तुम्हारा देवरानी जो है मतलब कि वो दुश्मन होंगे, इस भगवान के तो पूरी दुनिया दुश्मन बनी बैठी है। हर हिंदुस्तान का हर साधु संत महात्मा शंकराचार्य संत रामपाल जी का दुश्मन, हर राजनेता इनका दुश्मन, काल इनका दुश्मन, 33 करोड़ देवी देवता इनके दुश्मन है। इनको ना समझ पाने के कारण, इनको ना जो है पहचानने के कारण। तो हमने बहन जी अंत में अपने समर्थ भगवान के आश्रय रहना पड़ेगा। भगवान के आश्रित रहेंगे तो समय आने पे परमात्मा वो कर देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो ऑडियो आती है कि घंटे की हिसार जेल से विशेष संदेश वाली, इनमें क्या कह रहे हैं गुरु जी कि बच्चों आने वाले समय में तुम्हारे को देख देख कर, तुम्हारे को मतलब तुम्हारे सुखों को देख देख कर दुनिया नाम लेगी। तुम्हारे घर में जो अकल्पनीय जो सुख होंगे, क्योंकि आज ये दुनिया में जो दिखाई दे रही है ना, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी महंगी महंगी ये कार कोठियों में, ये दुनिया तो आ जाएगी नीचे, ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि भक्ति नहीं है। भक्ति से सब कुछ होता है यहाँ। ये दुनिया सोचती है कि हम कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमने ये मकान कार कोठियां बना ली, नहीं। ये मेहनत और कार कोठियां भी जब उसके संस्कार में होती है, उसके पास अगर पिछले जन्म का भक्ति धन है तो ही मेहनत होती है। वैसा ही सिस्टम हो जाता है सेट सारा, वैसे नहीं होता ये। तो परमात्मा कहते हैं कि ये पाप और पुण्य के कारण यहाँ पे सब कुछ होता है। जब पुण्य होते हैं तो आदमी राजा भी बन जाता है, प्रधानमंत्री भी बन जाता है, सेठ भी बन जाता है, जमीन भी खरीद लेता है। और जब उस आदमी के जो पुण्य होते हैं वो समाप्त होते हैं, और जब उसके पाप कर्म उजागर होते हैं, तो वही प्रधानमंत्री हार जाता है, वही आदमी महलों में रहने वाला रोड पे आ जाता है। कोरोना में नहीं देखा आपने, हैं फॉर्च्यूनर में चलने वाले आदमी मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। अफगानिस्तान में लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ नहीं देखा एक वहाँ का एक वो एमपी जिसकी जिसकी वहाँ पे जो है करोड़ों की कोठियाँ थी, महंगी महंगी गाड़ियाँ थी, और जब अफगानिस्तान में जब वो लड़ाई छिड़ी तो एक अटैची और अपने 2 बच्चों को गोद में लेके अपनी बीवी को लेके हिंदुस्तान आ गया, छोड़ छाड़ के वहाँ सब कुछ है। तो बहन जी यहाँ कुछ नहीं है।
ये चीज़ जो हम देख रहे हैं ना, ये मकान, कार, कोठी, मैं आई जब मेरे पास में झोपड़ी थी, मेरे पति ने इनको पढ़ाया लिखाया, इनका मकान बनाया, इनको इस लायक बनाया, आज ये हमारी चीज़ों को ले रहे हैं तो हमें बड़ा दुख हो रहा है। बहन जी, ये दुख केवल अपनी अज्ञानता का है, अपनी अपनी छोटी सोच का दुख है ये। हम ना कुछ जोड़ सकते, ना कुछ जोड़ने के लायक, ना हम जोड़ने वाले। आपके पति को अगर कोई पैरालिसिस हो जाता, कोई लकवा मार जाता उसके बचपन में, तो ना तो वो खुद अपना पेट भर पाता, ना अपने भाइयों का पेट भर पाता, ना आपकी उसके साथ में शादी होती रोती, तो कौन सा फिर वो तीर मार लेते ऐसे आदमी के साथ में। तो ये जो भी कुछ होना जाना है, ये हमारे संस्कार के आधार से है। और जैसे हमारे संस्कार हैं बहन जी पिछले जन्मों के, वैसा ही होगा। उसमें चाहे हम रो लें, चाहे चीख लें, चाहे हम जो है वो चिल्ला लें। चलो आज तो आपको ये लग रहा है कि मेरा देवर लेके जा रहा है, इसलिए आप दुखी हैं कि वो भी ले गया, वो भी ले गया। कल को बहन जी भूकंप आ गया, और भूकंप में आपका मकान भी जमीन में चला गया, आपका टीवी, कूलर, पंखा, आपके पति, बच्चे सब जमीन में चले गए। फिर क्या करोगी बहन जी? फिर किसको दोष दोगी? दे, भाई फिर अपने देवर को दोष दोगी या देवरानी को दोष दोगी? क्या कहोगी? तो बहन जी, आप तो ये सोचो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, नंगी आई थी नंगी जाऊंगी, मेरा तो मेरा भगवान है, ये भक्ति है मेरी। अब परमात्मा सत्संग में बार बार कहते हैं बहन जी, इस भगवान और इस भगवान के नाम के बिना, मतलब भगवान भी नहीं, केवल नाम, क्योंकि नाम ही भगवान है, नाम ही हमारा गुरु है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। मालिक कहते हैं ना कि शब्द गुरु चित चेला रे। तो जो शब्द हमें जो दे दिया गुरु जी ने, जो मंत्र दे दिया, जो सत्संग दे दिया, जो ज्ञान दे दिया, वो ही हमारा जो है वो गुरु है। बाकी हमारे गुरु का कोई अड़मास का शरीर नहीं है। जो संत रामपाल जी हमें जो दिखाई देते हैं 6.5 फुट के, ये बहन जी खाली दिखाई दे रहे हैं। जैसे टीवी में आदमी दिखाई देता है 6.5 7 फुट का, जब हॉल में जो जाते हैं लोग फिल्में देखने, तो उस हॉल के अंदर वो पर्दे में वो कपड़े का पर्दा होता है, उसके पीछे दीवार होती है और कुछ नहीं होता। और उस पर्दे में हमारे को ट्रेन और रेलगाड़ी और बड़े बड़े आदमी और बड़े बड़े कार कोठियां दिखाई देती हैं। लेकिन होती है क्या बहन जी? वो आंखों का धोखा होता है, कुछ नहीं होता वो। तो इसी प्रकार जो सतगुरु रामपाल जी हैं, ये दुनिया को दिखाई दे रहे हैं आड़मास वाले, लेकिन ये आड़मास वाले नहीं है, पूर्ण परमात्मा है। इनका नूरी शरीर है। तो ये केवल शब्द अपना है बहन जी। शब्द रूप में जो है सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने साथ में रहेंगे, और शब्द से हमारे सारे काम बनेंगे। शब्द रूप में परमात्मा हमें सतलोक लेकर जाएगा। शब्द की भक्ति से ही हमारी जो है भक्ति सफल होगी। ठीक है, हम जो आरती करते हैं वो भी शब्द है, जो मंत्र जाप करते हैं वो भी शब्द हैं। हम परमात्मा को जो मानते हैं, जो मतलब भाई अपने मतलब गुरुदेव के रूप में, वो भी एक शब्द है। और हम भी बहन जी एक शब्द ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये काया तो मर जाएगी एक दिन, इसको लोग कोई जला देगा, कोई कोई दफना देगा, अंत में आत्मा बचेगी, वो शब्द ही रूप है परमात्मा का, क्योंकि हम भी तो परमात्मा के अंश हैं, उसी से तो मतलब उत्पन्न हुए हैं। तो बहन जी, ये मन के जो दोष हैं, मन के जो विकार हैं, ये जो जो मोह ममता का जो जाल है ना, ये हमने परमात्मा के ज्ञान से स्वयं ही काटना पड़ेगा। दूसरा इसका तरीका नहीं है। परमात्मा जबरदस्ती ऑपरेशन नहीं करेगा कि मोह माया रूपी विकारों को परमात्मा निकाल के बाहर फेंक देगा। इनको बाहर निकाल के फेंकने के लिए परमात्मा ने अनमोल ज्ञान दिया है, और मैंने ज्ञान को आधार बनेगा। भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि ये जो मन है इसके बकवादों के ऊपर जो है ये अंकुश लगे। और जितना बहन जी आपके देवर और देवरानियों का जो हिस्सा है, आपने जो पिछले जन्म में खा रखा है, देखो बहन जी, उसको तो परमात्मा भी नहीं रोकेगा। तो इसमें आपका भला है कि आप जो भी वो ले रहे हैं उनको ले जाने दो, आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो, आप अपने गुरु जी के सत्संगों को सुनो। ले जा रहा तो ले जाने दो। जब आपके पति को कोई दुख नहीं है, आपके पति को कोई दिक्कत नहीं है, आप फालतू में क्यों दिक्कत ले रही हो बहन जी? क्योंकि घर का मुखिया तो इंसान होता है ना, आदमी होता है ना, क्योंकि ये पुरुष प्रधान है, ये किस ब्रह्मांड, यहाँ पे औरत की नहीं चलती है। तो आप दुखी ना हो बहन जी। जब आप इस घर में आई तब क्या था यहाँ पे, बाद में भी आपने बना लिया, तो आगे भी परमात्मा दे देगा। अब तो भगवान हो गए आपके साथ में, परमात्मा हो लिया आपके साथ में। अब तो मालिक आपको वो दे देगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। परमात्मा कहते हैं, बच्चों आने वाले समय में तुम्हारे सुखों को देख के दुनिया जुड़ेगी, तुम्हारे मकान, तुम्हारी कोठियां गाँव में अलग होंगी। ये वचन है समर्थ का, सतगुरु रामपाल जी का। कोई डूम बाट की बातें नहीं है कि उन्होंने ऐसे बोल दिया अब हमारा कोई ये मन रखने के लिए। भगवान कहते हैं तुम्हारी कार कोठियां अलग होंगी, तुम्हारे यातायात के साधन इस दुनिया से जो है न्यारे होंगे और प्यारे होंगे। आज हमें लग रहा है कि हम टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, खाने को पीने को ना कोई सुविधा, मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। ना है तो कोई बात नहीं, ये परमात्मा है, राई से पर्वत कर दे फिर पर्वत से राई। ये वो परमात्मा है, ये इसका वचन खाली नहीं जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं, जब किसान खेत में गेहूं डालता है ना, तो पशुओं का चारा तो सबसे पहले होगा। पशुओं का चारा मतलब यहाँ की भौतिक सुख सुविधाएं।
हैं, और वो गेहूं है मोक्ष। गेहूं से पेट भरता है तो हमारी आत्मा तो शांति मिलेगी यहाँ से मोक्ष होने से। लेकिन उसके लिए परमात्मा इस गंदे लोक में भी जो जो मतलब जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होगी, जो जो सुख सुविधा हमें चाहिएगी, वो भी देगा भगवान, और छप्पर फाड़ देगा, और दुनिया देखेगी कि हमारे बाप दादाओं ने तो भाई इतनी मेहनत करी थी, इतना पैसा कमाया, अरबपति थे, वो खरबपति थे, उनकी फैक्ट्रियां चलती थी, 20-20 उनकी गाड़ियां चलती थी, देश विदेश में नाम था। वो तो आएंगे जमीन पे, वो तो आएंगे जमीन पे। ये बड़े बड़े, ये जितने भी लोग हमें दिखाई दे रहे हैं ना आज, ये फिल्म स्टार, ये क्रिकेटर, ये बिजनेसमैन, ये राजनेता, ये पैसे वाले, ये बड़े बड़े फार्म हाउस वाले, ये सब नीचे आएंगे जमीन पे। और परमात्मा के भगत जो आज जमीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर जाएंगे, ऊपर। दुनिया देखेगी कि ये क्या हो गया। फिर पता चलेगा कि भाई ये तो भक्ति से सब कुछ मिलता है, हमने तो सोचा हम कमा रहे हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है। नहीं भाई, ये तो भक्ति से सब कुछ हो रहा है। देखो बहन, जैसे छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अरविंद केजरीवाल है दिल्ली का मुख्यमंत्री। अब जब तक वो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बना था, तब तक उसके पास में क्या था? कुछ भी नहीं था। 2 कौड़ी का आदमी था, कुछ नहीं था, छोटे मोटे अपनी नौकरी करता था, कोई सीए वगैरह था। ठीक है। अन्ना हजारे ने कोई आंदोलन वगैरह किया, वो भी उसमें शामिल हो गया। अब उसके बाद में बहन जी धीरे धीरे वो अरविंद केजरीवाल अपने भाषण दे देकर लोगों के सामने आने लग गया। उसकी एक जोहमल की छवि बन गई। क्यों? वो क्यों हो रहा था वो सारा सब कुछ? वो क्योंकि उसके भाग्य में उसके पिछले जन्म की भक्ति के कारण राजयोग लिखा हुआ था। राजयोग लिखा हुआ था, उसको राजा बनना था। लेकिन उसको तो नहीं पता था ना इस बात का। तो धीरे धीरे फिर उसने चुनाव लड़ा तो पहली बार में दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। कोई बनता है क्या बहन जी? कोई पहली बार एक आम व्यक्ति जमीन से उठा हुआ आती, जिसका कोई नाम नहीं जानता, वो व्यक्ति पहली बार में, और दिल्ली जैसे शहर का जो भारत की जो राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या? लेकिन उसके भाग्य में पिछले जन्म में परमात्मा ने राज लिखा हुआ था, वो उसको मिलना था। लोगों को विश्वास नहीं था कि ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये 2 बार बन जाएगा लगातार, किसी को नहीं पता, कोई सपन में नहीं सोच सकता कोई। लेकिन वो 2 बार बन गया। तो इसी प्रकार बहन जी आज जो हम सोच रहे हैं ना कि हम गरीब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, हमारा कुछ नहीं, 2 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है, काले कलूटे छोटे मोटे ऐसे हैं हम तो, ये आज हम सोच रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल भी भाई मतलब ये सोच रहा था, उसके रिश्तेदार वो भी ये सोच रहे थे। लेकिन देखो परमात्मा ने कैसा उसका जो मतलब कि खेल जो है मतलब वो पलट दिया। 2 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। और जैसे उसकी भक्ति समाप्त हुई, अब कौन सोच सकता था कि अरविंद केजरीवाल जो है मतलब कि जेल में चला जाएगा? कौन सोच सकता था कि दिल्ली का राजा जेल में चला जाएगा, जिसके इतने जानकार लोग, इतने सपोर्टर, इतना सब कुछ है? कौन सोच सकता था? लेकिन जेल में चला गया ना। क्यों? क्योंकि जितनी उसकी भक्ति उसके पास में थी वो उसने खा ली, आगे उसने भक्ति की नहीं। अब उसके पाप कर्म उजागर हो गए। अब पाप कर्म उजागर हो गए तो देख लो आज वही राजा वो वापस जो है जमीन पे आ गया, वो जेल में जाके वो बैठ गया। तो बहन जी परमात्मा कहते हैं पाप और पुण्य से ये 21 ब्रह्मांड चल रहे हैं। कोई ये सोचे कि मैं कमा रहा हूँ, मैंने मेहनत कर ली, मेरे बाप दादाओं ने इतनी मेहनत की, मेरे बाप दादा ने कंपनी खोली थी 1962 से चल रही है, हम कर रहे हैं? नहीं। परमात्मा कहते हैं कि भैया मनो मनोरथ ना कीजिए और तेरा किया ना होए, जय पानी से घी निकले तो लोखा खाए ना कोई। अगर पानी से अगर घी बनता हो ना तो दुनिया में कोई भी जो मतलब कि सूखा भोजन नहीं खाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं भैया ये भक्ति से सब कुछ होता है। और मालिक कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। फिर आपने बताया कि आपको सौपन आया। सौपन में आप ऐसी एक गुफा में फंसी हुई, आधी बाहर आधी अंदर, आप गुरु जी के दर्शनों के लिए रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, आवाज़ लगा रही हैं, काफ़ी आपने प्रयास किया, लेकिन आप उस गुफा से बाहर नहीं निकल पाई। फिर परमात्मा आए आपके पास में, आशीर्वाद दिया, और फिर आपने जवाब भी इसका आपने स्वयं दे दिया कि लगता है मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, इसलिए मैं आदि भगत हूँ और आदि में जगत हूँ। बिल्कुल बहन जी ये सत्य बात है, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमात्मा ने आपको सद्बुद्धि दे दी, आप ही का सवाल और आपने उसका जवाब खोज लिया। बिल्कुल आप मोह ममता में फंसी हुई है, इसीलिए तो आपको इतना ये दुख दर्द हो रहा है। ये टीवी टावी 1 आधी बीघा जमीन जो जा रही है, हैं आपके घर से सामान लेके जा रहे हैं वो लोग बंटवारा होने के बाद भी। तो ये आपको ये दर्शाता है कि अभी आपने संत रामपाल जी के ज्ञान को अपने हृदय में नहीं समाया, अभी आपने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, इसलिए आपको ये चीज़ें आपको सता रही हैं। अब बताओ बहन जी, कल परमात्मा लेके आ जाए विमान कि चल बेटा सतलोक, आप कैसे सतलोक जाओगी? आप तो रह गई, आपने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। जबरदस्ती विमान में अगर बैठ भी गई तो आपके दिमाग में तो वही जमीन, वही देवर, वही देवरानी है, वही प्लाट और वही सारी चीज़ें आपके जो है वो चलती रहेंगी बहन जी। तो ऐसा नहीं है बहन जी, थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ।
आप कुछ नहीं है। परमात्मा कहते हैं भगत वो है जो अपने आप को ये समझ ले कि वह जीवित मर गया। अब जीवित मर गया तो बहन जी, अगर कोई आदमी बहुत बड़ा सेठ है कोई, अगर वो मर गया, अब मरने के बाद बहन जी उस आदमी का जो शरीर होता ना, वो ना तो कोई पानी मांगता, ना खाना मांगता, ना वो अपनी जमीन मांगता, ना वो ये कहता कि भाई जरा देखना जरा वो काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो पेट्रोल पंप पे लेबर काम कर रही है कि नहीं कर रही। यानी उस मरे हुए आदमी को इस संसार की कोई टेंशन नहीं है, ना बच्चों की, ना जमीन की, ना मकान की, ना देवर की, ना देवरानी की। तो भगवान कहते हैं अगर भक्ति करनी है तो आपने संसार से जीवित मरना पड़ेगा, रिश्तेदारों से जीवित मरना पड़ेगा। अगर जरा भी टेंशन अपने दिलो दिमाग में रखोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे। और मालिक कहते हैं कि अगर भाई, अगर तुम्हारे भाग्य में कोई है उसको तो कोई छीन नहीं सकता, कोई चोर नहीं सकता। और तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, जबरदस्ती तुम उसको अपना बना के बैठोगे तो उसको तुम्हारे पास में कोई छोड़ेगा नहीं, चाहे तुम कितना प्रयास कर लो। तो बहन जी मिलना उतना ही है जितना हमारा भाग्य में है, और भाग्य से ज्यादा अगर कोई देने वाला है तो वो परमात्मा देने वाला है जिसके आप जी जो है वो शरण में हो। तो ऐसे समर्थ भगवान की शरण में है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, जिसने राजाओं को राज दे रखा है, सेठों को सेठ बना रखा है, भिखारी को जो राजा बना दे, राजा को सेकंड में भिखारी बना दे। ऐसे समर्थ की शरण में आने के बाद यदि आप इस प्रकार की चिंता कर रही हो तो बहन जी ज्ञान की कमी है। ज्ञान को आधार बनाओ। हमने तो हर क्षण हर समय ये सोचकर तैयार रहना है इस परमात्मा के ज्ञान से। और आपके ऊपर जो ये दुख परेशानियां जो संकट आ रहे हैं ना, आपको जो नाजायज जो परेशान किया जा रहा है, बहन जी ये परमात्मा आपको कोई संकेत कर रहा है। परमात्मा आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा है, लेकिन आप उन चीजों को समझना ही नहीं चाह रही। परमात्मा आपको इस काललोक के ये दुखों से जो है परिचित करवाना चाह रहा है। परमात्मा आपको इस काललोक के रिश्ते नातेदारों से परिचित करवाना चाह रहा है कि बेटा यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का देवर है, ना देवरानी, ना जेठ, ना जेठानी, ना माँ, ना बाप, ना सास, ना ससुर, ना बेटा, ना पति। यहाँ कोई किसी का नहीं है। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हड़िये में और तब तक डाले चारा, बूढ़ा हो तब नाट काट दें घर घर लाठे खारा। तो जब तक आपके देवर देवरानियों का सवारत था, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए थे, तब तक तो भाई साहब, भाभी जी आपके पैर भी छूते होंगे, आप जो कहती होंगी वही काम करते होंगे। लेकिन अब जब वो अपने पैरों पे खड़े हो गए तो भाई ये तो स्वार्थियों का लोग है, एहसान दुनिया भूल जाती है। तो आपने बहन जी इन चीजों को ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा। परमात्मा आपको उन रिश्ते नातेदारों की ये जो हकीकत है ना, ये समझाना चाह रहे हैं कि बेटी ज्यादा दिमाग मत लगा, यहाँ कोई किसी का नहीं है। 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, ये जमीन यहीं पड़ी है। जब से ये पृथ्वी बनी है तब से जमीन वहीं की वही है। और उस 1 बीघा जमीन के ऊपर गुरुजी कहते हैं अरबों खरबों आदमी मर गए, मेरी 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 रजिस्ट्रियां करवा करवा के। 1 बीघा जमीन है बहन जी, 1 बीघा जमीन की कीमत मान लो 5 लाख रुपए। और 1 बीघा जमीन को कोई सैकड़ों आदमी ने, हजारों आदमियों ने आज से पहले अदला बदली कर ली, उसने उससे खरीदा, उसने उससे खरीदा। अरे उस जमीन की इतनी कीमत नहीं है, उससे कई गुना तो लोग जो है कोर्ट में जाके रजिस्ट्री में पैसा बर्बाद कर चुके। क्योंकि सरकार रजिस्ट्री का पैसा लेती है ना जमीन की एवज में। तो इतने की तो वो जमीन नहीं है जितना तो लोग जमीन की रजिस्ट्री में सरकार को पैसा दे चुके। तो अरबों खरबों मर गए बहन जी, मेरा मेरी करके, मेरा मेरी करके। आज वो गधे कुत्ते सुअर बन के वहीं चक्कर काट रहे हैं, कोई उस प्रॉपर्टी की छाया में भी नहीं बैठने दे रहा उनको। तो बहन हमें परमात्मा मिला है, भगवान मिला है, मन को डांटना पड़ेगा, मन को शांति देनी पड़ेगी, वरना ये मन तो ये पापी है, ये जो है ये आरामी है, आरामी। ये तो आगे से आगे आपको दुखी करेगा, परेशान करेगा। इन फालतू की नासवान चीजों को लेके आपको डराएगा कि ले गया तेरा देवर, तेरे गहने भी ले जाएगा, तेरे पति को मूर्ख बना के। तेरा पति भी ऐसा ही है, भोला आदमी है, ले जाएगा। ये टीवी भी ले जाएगा तेरा। ये मन डराएगा बहन जी। लेकिन मन को डराने वाला वो समर्थ भगवान सदगुरु रामपाल जी हमारा बाप है। और कहते हैं वो हाथ अपना रख दे सिर पे जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो आप अपने गुरु को अपना बाप मान लो, अपना परमात्मा मान लो बहन जी। उसके बाद आपका कोई बाड़ बाका नहीं कर सकता। बाड़ बाका करने का मतलब अगर कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, नाजायज कर रहा है, दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, करने दो बहन जी। थोड़े समय करेगा, ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा। परमात्मा का विधान है। परमात्मा कहते हैं कबीरा मेरे कबीरा मेरे भगत को और दुख ना दीजिए कोई, मैं दुखी मेरा भगत दुखी तो मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होई। संत 57 अगम पाप है, अनगणित हत्या अपराधम और दुर्वासा की
कल्प काल से प्रलय हो गए यादव। परमात्मा कहते हैं भगत को सताने वाला कभी भी धरती पर सुखी नहीं रहा। लेकिन कोई सुखी रहे ना रहे, हमने किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना है। चाहे लाख हमें कोई दुखी करे, परेशान करे, मारे पीटे, छीना झपटी करे, हमारे साथ में नाजायज करे, उसके कर्म उसके साथ में, हमने उसके प्रति कोई मतलब सोचना नहीं है कि भगवान इसका बुरा हो जाए। लेकिन समय आने पर परमात्मा के विधान अनुसार उसका बुरा होगा ही होगा। क्या पता बहन जी आपका कोई पिछला संस्कार है, बाकी हो सकता है आपका देवर देवरानी बहुत अच्छी आत्मा हो भगवान की, वो आपसे भी प्यारे हो परमात्मा को, क्या पता वो पिछले जन्म में आपसे भी ज्यादा उन्होंने भगवान की सेवा की हो। लेकिन वर्तमान में उनका ऐसा कोई संस्कार है, वो भाई फिलहाल वो भगवान की शरण में वो नहीं आ पा रहे। क्या पता साल 2 साल बाद में वो गुरु जी की शरण में आ जाएं, क्योंकि तो सेकंडों का काम है बहन जी। कब कोई भगवान की शरण में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। क्या पता वही आपके देवर देवरानी 2 साल बाद 4 साल बाद वो गुरु जी की शरण में आ जाए और आपसे भी अच्छे भगत बन जाए हैं। अब उसके बाद बहन जी फिर आप उस देवर और देवरानी के सामने क्या मुंह लेके खड़ी होगी। फिर वो देवर देवरानी आपको कहेंगे कि भाभी देख हम तो नादान थे, हमें तो गुरु जी का ज्ञान नहीं था, हम जो कर रहे थे हमारे हिसाब से ठीक था, लेकिन तूने तो उस समय गुरु जी का नाम ले रखा था। तेरे को तो परमात्मा ने धैर्य धारण करना, संतोष, विवेक, क्षमा वगैरह सब कुछ तेरे को परमात्मा ने बता रखा था ना। तो तू फिर क्यों दुखी हो रही थी, तू क्यों परेशान हो रही थी हमारे बारे में, तू ऐसा क्यों सोच रही थी, तू काहे की भगत थी नालायक। फिर उस समय आप क्या जवाब दोगी बहन उनको। और आज यदि आप शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा को अपनाओगी कि ले जाओ भाई, हो सकता है भाई मैंने पिछले जन्म में तुम्हें दुखी कर रखा है, तुम्हारा बहुत खा रखा है, ले जाओ भाई, तुम ले जाओ, तुम्हें जो ले जाना तुम ले जाओ भाई, हमें तो हमारा भगवान देगा, हमारा परमात्मा देगा। उसके बाद देखना भगत जी, एक दिन वो आपके देवर देवरानी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि है तो वो भी इंसान ही, कोई वो गधे तो है नहीं जो उनके अंदर दिमाग नहीं है। और परमात्मा दया भरता है, परमात्मा सोचन शक्ति देता है। तो बहन जी हर स्थिति में हम भगत हैं, हमने अपने परमात्मा के वचनों को फॉलो करना पड़ेगा। भगत ने हमेशा नीची गर्दन करके रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। भगत ये भी अगर बराबर खड़ा होके वाद विवाद करने लगा, लड़ाई झगड़ा करने लगा, गाली गलौज करने लगा, वो भैया वो जो जगत वाले आपके देवर देवरानी अगर मेरा मेरी कर रहे हैं, आप भी इधर से मेरा मेरी कर रहे हैं, जैसे एक आदमी उधर खींच रहा है एक आदमी इधर खींच रहा है, तो ना तो बहन जी उधर खींचने वाले में कोई अंतर है और ना जो है इधर खींचने वाले में कोई अंतर है। तो आपके देवर देवरानी आपको दुखी कर रहे हैं, इधर से आप भी उन चीजों को लेके दुखी हो रही हो, तो बहन जी उनमें और आप में फिर कोई अंतर नहीं है। तो दास की तो प्रार्थना बहन जी, थोड़ा सा रंका और वंका की उस कहानी को आधार बनाओ। रंका वंका के घर में क्या था बहन जी, लेकिन उनको पता था कि हमारे को भगवान मिल गया, भगवान से बड़ा कोई धन नहीं, भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है, हैं। और उनके घर में एक झोपड़ी थी टूटी फूटी सी। बहन जी झोपड़ी, आपके घर पे तो बढ़िया मकान है, झोपड़ी। रंका बंका और उसकी बेटी वंका सत्संग सुनने गए दोनों, वो पति पत्नी। पीछे से वो बच्ची दौड़ के आई, बोले माता जी पिताजी, हाँ भाई, बोले आग लग गई झोपड़ी में। तो उनको बड़ा ये दुख हुआ कि देखो सत्संग में आके इसने जो है मतलब कि हमारे को दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा जो है वो टीवी जल गया होगा या मेरा कूलर जल गया होगा, मेरा वो आटे का कट्टा जल गया होगा, क्या खाऊंगा, आटा ही नहीं है, हैं वो कपड़े लत्ते वगैरह और भी नहीं है वो जल गए होंगे। वो दौड़ के नहीं गए, खड़े नहीं हुए, ये नहीं कहा कि बेटा क्या है क्या नहीं है भाई, किसने आग बुझाई कि नहीं बुझाई, नहीं। उसने बेटी से दुखी होकर एक ही बात कही कि बेटी क्या बच गया। बोले पिताजी ये खाट बच गई। तो बाप ने कहा कि उसको भी डाल दे आग में, जा नालायक, अगर वो खाट नहीं बचती तो कम से कम तू दौड़ के तो नहीं आती। मोह ममता ही नहीं बचेगी, अगर कुछ बचेगा नहीं तो मोह ममता ही नहीं बचेगी, मोह ममता नहीं होगी तो फिर दुख आएगी, फिर परेशानी आएगी। तो उसने कहा कि जाओ खाट को भी आग में डाल दे। बेटी वापस चली गई और वो अपना पूरा सत्संग सुन के आए, ना गुरुजी के आगे रोए ना चिल्लाए कि गुरुजी हमारा वो झोपड़ी जल गई, हम तो आपका सत्संग सुनने आए थे, हमारी तो झोपड़ी जल गई, आप काहे के गुरुजी हो, काहे की आपकी भक्ति है। लेकिन उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया कि भाई ये जरूर हमारी परीक्षा चल रही है, भगवान हमारा गुरुजी हमारी ये परीक्षा ले रहा है। उन्होंने भगवान में दोष नहीं देखा, भक्ति में दोष नहीं देखा, रोए नहीं, चिल्लाई नहीं। देखो बहन जी भगवान के आगे अपने मुंह से कहना ही जो है कोई मतलब वो कहना नहीं होता। मन में हम जो बातें जो सोचेंगे, जो विचार लाएंगे, वो भी बातें हमारी हमारे गुरु जी के पास में पहुंच जाती है प्रार्थना के रूप में। तो आप अपने देवर देवरानी से दुखी होकर परेशान होकर अपने मन में भी जो सोच रही हो ना, वो भी आपके गुरु जी के पास में बातें पहुंच गई। तो हम तो रंका बंका से भी नीचे गिरे हुए इंसान है बहन जी। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, जब रंका बंका ने ज्ञान आधार से जब अपने विवेक का इस्तेमाल किया, अपने परमात्मा से कोई अरदास कोई प्रार्थना नहीं की कि परमात्मा हम तो सत्संग सुनने आए थे, हमारी तो झोपड़ी जल गई, अब वापस जाके हम कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, तुम काहे के भगवान हो। वो चुपचाप अपने गुरु जी के लेके चरण और वापस चले गए।
और जाके जहाँ पे जो उनका मकान था वहां चले गए। वहां पे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ गए वो तीनों प्राणी। और झोपड़ी को लेके बात नहीं करी उन्होंने कि मेरा देवर मेरा टीवी ले गया, मेरा कूलर ले गया, मेरी जमीन हड़प ली, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। बैठ के जो उसके पेड़ के नीचे वो भगवान की चर्चा करने लगे। ओहो भाई आज तो गुरुजी ने कमाल कर दिया भाई, आज तो गुरुजी ने वो कहानी सुनाई भाई, ओहो भाई आज तो मुनिंदर वाली, आज तो परमात्मा ने दया कर दी। देखो ओहो ये भगवान, हम कहें कि भगत हैं, भगत तो वो थे। वो परमात्मा की चर्चा करने लगे और परमात्मा की चर्चा करते करते उनको नींद आ गई उस पेड़ के नीचे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सुबह क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं, भगवान की चर्चा करते करते सो गए। सुबह उठे तो वहां पे एक की बजाय दो झोपड़ी बनी हुई थी, दो झोपड़ी। वो झोपड़ी बनाने वाला कोई और नहीं था बहन जी, आपका गुरु संत रामपाल जी था। वही समर्थ आज आपको मिला हुआ है, ध्यान रखना। दो झोपड़ियों को देख के ये मैं तुम्हारी जो है इस परीक्षा से बहुत ज्यादा मैं प्रसन्न हूँ। जाओ तुम झोपड़ी में रहो। और बच्चों में ये भिखारियों का लोक है, सोने की झोपड़ी बना देता तो लोग रात को यहाँ पे चोरी करने आते, तुम्हारे को सोने नहीं देते। इसलिए मैंने तुम्हारी ये वैसी झोपड़ी बना दी, दो शानदार बढ़िया, रहो इसमें। लेकिन वो नहीं रहे, बोले नहीं। वापस आश्रम में गए, अपने गुरु जी को सारी बात बताई। तब उसने कहा गुरु ने कि बेटा ये तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, तुम्हारी झोपड़ी पे आग लगना, फिर तुम्हारे द्वारा बिल्कुल ज्ञान आधार से शांति से रहना, कोई दुख नहीं मानना, कोई तकलीफ नहीं मानना। तो बहन जी रंका बंका की झोपड़ी जलने का मतलब है आपके द्वारा, आपके आपके देवरों के द्वारा, आपकी देवरानी के द्वारा आपको नाजायज दुखी करना, परेशान करना भी हो चुका है। तो उधर रंका बंका की झोपड़ी जलने का मतलब इधर आओ आपके देवर देवरानी के द्वारा नाजायज परेशान करना। तो रंका बंका ने कौन सी विधि अपनाई? वो विधि यदि आप अपनाओगी तो समय आने पर परमात्मा आप पे भी दया करेगा। नहीं तो बहन जी ये परमात्मा का विधान है, फिर ध्यान रखना, हाथ मलते रह जाओगे। मालिक कहते हैं कि राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम। यानी भगवान की भक्ति और सुमरण से ज्यादा देवर देवरानी के बाद में सोचना, ये क्या है? राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम। ये जमीन, ये जायदाद, ये टीवी, कूलर, मकान तो हमारे को मीठे लग रहे हैं, भगवान की भक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे, ज्ञान को आधार बना नहीं रहे। तो मालिक कहते हैं राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम। और अंत में क्या होगा? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो बहन जी ऐसा ना हो जाए कि दोनों चीज हाथ से चली जाए। इसलिए अपने भगवान को पकड़ लो, सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा गुरु है, उसकी भक्ति है, ये भक्ति धन है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। परमात्मा कहते हैं राम रटत निर्धन बलो और टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। और एक वाणी में तो परमात्मा ने यहाँ तक कह दिया जो भगत है उनके लिए, जिनको ये नाम प्राप्त है उनके लिए, कि नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा। कि अगर तुझे नाम मिला हुआ है सच्चे गुरु का, और अगर तुझे देश निकाला भी कोई दे दे। अभी तो बहन जी आपको किसी ने गांव से भी नहीं निकाला, आपके देवर देवरानी ने आपको कोई सारी जमीन थोड़ी छीन ली, सारा मकान थोड़ी छीन लिया। भगवान तो कहते हैं जिसको नाम मिला हुआ है उसको अगर कोई देश निकाला मार दे उसको सरकार, देशद्रोह का मुकदमा लगा के। और कहते हैं यदि वो आदमी की ऐसी नौबत हो जाए कि उसको भीख मांग के अपना पेट भरना पड़े, तो भी परमात्मा कहते हैं वो सौभाग्यशाली है। तू शुक्र मना ना कि तेरे पास में नाम है, तेरे पास में दुनिया की असली धन, असली संपत्ति है। नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा। और क्या हुआ? छत्र की छाया चाले यो राजपाट दिल्ली का। मालिक कहते हैं वो राजा, वो छत्रपति जिसके आगे आगे नौकर चाकर चलते हैं, जो हाथी घोड़ों पे चलता है, कहते हैं वो तो भिखारी है उस भगत के आगे, जिस भगत के पास नाम है और भले वो भीख मांग के अपना पेट भर रहा है। हालांकि भगवान ऐसी नौबत भगत की आनंद नहीं देता, भगत यदि मर्यादा में रहेगा तो, कि उसको भीख मांग के खाना पड़े। लेकिन परमात्मा ने बताया कि अगर इतना नीचे भी अगर तुम्हारा समय आ जाए तो भी भगवान को दोष मत देना, किसी और को दोष मत देना, अपने ही पिछले जन्म के उन कुकर्मों को कोसना कि भगवान मेरे कर्म इतने बिगड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये मेरे परिवार, रिश्तेदार वाले, मेरा पति, मेरी पत्नी मुझे दुखी करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। और रहो परमात्मा के नाम पे, फिर देखना मीरा जैसा होगा अंत में, रहो सातवें आसमान पे पहुंचा देगा परमात्मा। ये समर्थ है, बंदी छोड़ साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे फिर पर्वत से राई। तो बहन थोड़ा सा शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, धैर्य का थोड़ा सा परिचय दो। ये परमात्मा है। इन्होंने जब आप तो 2008 से नाम उपदेशी हैं 2008 से आपने नाम ले रखा है बहन जी, और हम तो 2013 में जुड़े हैं। हम तो आपसे छोटे बहन जी, हमें तो आपसे ज्ञान समझना चाहिए, हमने तो आपके आचार विचार और व्यवहार से जो बल्कि समझना चाहिए। और आप लोग जो हमारे से जो बड़े भगत हैं, आप लोग अगर इस प्रकार की बातें करोगे, ऐसा यदि अपने भाई अपने मन की इस मनोवृत्ति को रखोगे, इन छोटी छोटी बातों को लेके, ये बहन जी ये पत्थर है, ये डले मिट्टी है, ये कार, कोठी, मकान, जमीन, जायदाद, टीवी, कूलर, पंखे, ये नश्वर संपत्ति है, जमीन खोद के लोगों ने फैक्ट्रियों में बनाई है।
ये मिट्टी है, कुछ नहीं है। इन चीजों को लेकर अगर अभी तक आप लोगों के मन में अगर इस प्रकार का सिस्टम है, तो बहन जी आने वाले समय में आप और हमारे भाई, हमारे जैसे भगत फिर आप लोगों से वो क्या सीखेंगे? आपके छोटे भाई बहन बहन जी फिर उनका क्या हाल होगा? तो बहन जी ज्ञान को आधार बनाओ, समर्थ की शरण में है। हमने तो सतलोक जाना है, इस गंदे लोक को तो हमने वैसे छोड़ना है। यहाँ की हर चीज से हमने ध्यान हटाना है, आस्था हटानी है। भगवान कहते हैं जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। और हम यहाँ टीवी कूलर पंखे, दो 2 बीघा जमीन फलाने चीजों के लिए मर रहे हैं, मिट रहे हैं, दिमाग में टेंशन लेके बैठे हैं। भगवान कहते हैं चिंता तो हरि नाम की, और न चिंता दास, और जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। ये बाकी जितनी भी चिंताएं हैं भगवान के सुमरण के अलावा, गुरु जी के सत्संग के अलावा, जितनी भी चिंताएं हम करते हैं, रिश्तेदारों की, जमीन की, जायदाद की, निकम्मे बेटा बेटियों की, निकम्मे पति और पत्नी की, वो सारे के सारे परमात्मा कहते हैं बेटा काल की फांस है, तू और ज्यादा काल के जाल में फंसता चला जाएगा उन व्यर्थ की बातों में सोचता सोचता। और अगर भगवान के बारे में सोचेगा, किसी भगत भाई से बात करेगा, परमात्मा की नियम मर्यादाओं में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु जी का सत्संग सुनेगा, सब बातों को दिलो दिमाग से निकाल देगा। है, जब मैं माँ के पेट से जब मैं आया इस दुनिया में, तो मुझे क्या पता था कि मुझे कैसा घर मिला है, मेरा बाप अमीर है या गरीब है, मेरे घर में संपत्ति है या नहीं है, मैं रोडपति हूँ या फिर मैं कोई जो है करोड़पति हूँ। हमको मालूम था क्या? धीरे धीरे मालूम पड़ा, तो वैसे ही हम लोग रंग में रंग गए। तो बहन जी ऐसे ही कुछ नहीं है, थोड़ा सा की आपकी और उम्र होगी, इस 20-25 साल की उम्र में कौन सा जोमन की अब अनिल अंबानी बन जाएंगे, वो टीवी कूलर पंखा अपने घर में रख के कौन से जो है मतलब कि हम देवताओं के राजा बन जाएंगे? हमें तो परमात्मा सतलोक में स्थाई टीवी कूलर पंखे देने वाला है, स्थाई जमीन देने वाला है। सतलोक में भगवान कहते हैं एक एक आत्मा का मकान, इतना बड़ा बड़ा महल है, ये पूरी पृथ्वी भी छोटी पड़ जाए, ये पूरी धरती छोटी पड़ जाए, इतने बड़े बड़े एक एक आत्मा के महल हैं। अब महल इतना बड़ा है तो उसके आगे फिर हमारे बगीचे भी हैं। अब सोचो भाई, बगीचा तो महल से भी बड़ा होता है, और हम यहाँ बहन जी 1-1 बीघा के लिए मरने मारने को तैयार हो रहे हैं, तो काहेंगे हम सतलोक जाएंगे? कैसे हम भगवान के दिल में जो है मतलब जगह बनाएंगे? तो बहन जी हमारी सुरती अब आगे को हो जानी चाहिए, हमारी सुरती नृत्य सतलोक में टिक जानी चाहिए। इस गंदी चीज को छोड़ दो, और यहाँ भी हम भगवान की शरण में आ गए, आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो भगवान अपने भगत को वो सुख दे देगा जो यहाँ के राजा महाराजाओं को नहीं मिलेगा। आने वाले समय में दुनिया देखेगी आंख फाड़ फाड़ के कि संत रामपाल जी के भक्तों के कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से देगा, वो सुख संपत्ति देगा। लेकिन वो कब देगा भगवान? जब हम लोग माया के गुण और अवगुणों से भली भांति जो है परिचित हो जाएंगे कि ये माया, ये पैसा, ये धन संपत्ति, ये इज्जत, ये कारोबार कहाँ हमारे ये कर्म फोड़ेगा और कहाँ हम इनसे फायदा उठा सकते हैं। जब भगत को ज्ञान हो जाएगा, जब भगत अपने विवेक से काम लेना लग जाएगा, जब परमात्मा देख लेंगे कि मेरा बच्चा समझदार हो गया, अब ये पैसे का दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करेगा, उस समय परमात्मा छप्पर फाड़ के देगा, और इतना देगा। परमात्मा कहते हैं खाओ खर्चो लातू छिड़ियो, है मालिक कहते हैं ना भाई, माया दासी संत की और उबे दे आशीष, है खाओ खर्चो लाते छिड़ियो, है मतलब इसका दोनों तरफ से हमने इसका जो मतलब की फायदा उठाएंगे, खाएंगे, खर्चेंगे और परमात्मा को दान धर्म भी करेंगे, फिर ये माया हमारे को नुकसान नहीं करेगी कोई भी। तो बहन जी थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, हम समर्थ की शरण में हैं, कोई डूम बाट नहीं है हमारा गुरु जो ऐसे ही बोल दी होंगी मजाक मजाक में ये बातें। तो भगवान का एक एक वचन आने वाले समय में शाश्वत जो है वो सत्य है, सत्य होता है, सत्य रहेगा। लेकिन ये परीक्षा तो लेगा भाई भगवान। परीक्षा तो देखो, हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, साल भर टीचर पढ़ाता है, बार बार पढ़ाता है, परीक्षा वो भी लेता है बहन जी। तो परीक्षा बहन जी आध्यात्मिक मार्ग में भी होगी, क्योंकि हमारे गुरु जी हमारे टीचर, हम उनके शिष्य हैं, और ये सत्संग हमारा ये जो हमल की स्कूल हमारे लेक्चर है। तो बहन जी इस परीक्षा तो परमात्मा भी लेगा भगत की। अगर आज भगवान यदि हमारी परीक्षा ना ले, भगवान को तो पता ही हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने के जो हमल की बुद्धिमान है, हमने कितना का हमने ज्ञान को आधार बनाया, भगवान को तो पता है वो तंत्रियामी है। लेकिन हमें भी तो महसूस होना चाहिए ना कि कल को जब शरीर छोड़ के जाएंगे, तो त्रिकुटी पे जाने से पहले काल ये कितनी बाधा उत्पन्न करेगा, कितने रोड़े अटकाएगा, कैसे कैसे हमारे को भ्रमित करेगा, दुखी करेगा। आज एक टीवी कूलर पंखे के लिए हम इतना दुखी हैं, कल को जब हम त्रिकुटी पे जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे हाथ जोड़ के, आओ जी मेरे लोक में चलो जी, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करो जी। अब बताओ, ब्रह्मा जी का पद यहाँ के तो टीवी कूलरों से पूरी अगर धरती को भर दो तो भी थोड़ा सुख है यहाँ का, इतने सुख है वहां पे। और ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे हमारे को धोखा देने के लिए जो है वो काल प्रेरणा से कि आओ जी बहन जी, आओ जी सविता दासी जी, धन्य हो आप। अभी क्या करोगी सतलोक में? अभी तो देखो आपके पास में कितना बैलेंस है भक्ति का, है अभी तो मौज करो यहाँ पे, सतलोक में फिर चली जाना। देखो आप कहोगे हाँ भाई बात तो सही है, मेरे पास तो
एक्स्ट्रा भक्ति बहुत ज्यादा है। अभी तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का ही पद लेकर ऐश करूंगी, राज करूंगी, मैं तो लक्ष्मी बनूंगी है। तो बहन जी, परमात्मा हमें अपनी औकात से भी परिचित करवाते हैं कि बेटा, जब तू यहाँ की मिट्टी को नहीं छोड़ रहा, यहाँ की टीवी कूलर पंखे 2 बीघा जमीन को लेके इतना टेंशन में है, तो सतलोक की अनमोल जमीन को प्राप्त करने के लायक नहीं है तू। तो बहन जी, भगवान को प्रसन्न करो, परमात्मा को प्रसन्न करो। अरे इस सतनाम संत रामपाल जी भगवान की भक्ति और ज्ञान समझ में आने के बाद तो अगर किसी रोड के, अगर पुलिया के नीचे जैसे भिखारी लोग रात को कम्बल ओढ़ के जो पड़े रहते हैं ना, कुत्ते का वो तकिया बनाते हैं, पालतू कुत्ता होता है उसका तकिया बना के सोते हैं वो, है वो कुत्ता रात को जो मतलब की पूंछ मार मार के उन पे हवा करता है। अगर ऐसी नौबत भी संत रामपाल जी के भगत की आ जाए और अगर उसके पास भी नाम है, तो बहन जी शुक्र मनाना चाहिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लाख गुना ज्यादा सुखी हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश से लाख गुना ज्यादा सुखी हूँ। परमात्मा कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त का राज करे मन सबका किया विवेका हो। भाई ये ब्रह्मा दुखिया, विष्णु दुखिया, परमात्मा सबका नाम गिनाते हैं, सब दुखी हैं। अंत में भगवान जी जो है वो क्या कहते हैं कि भाई कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी संत रामपाल जी का दास। केवल भगवान का भगत सुखी हो सकता है और कोई सुखी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक संत सुखी मन जीती हो, एक संत सुखी मन जीती हो, केवल वो भगत, वो संत ही सुखी हो सकता है इस काललोक में, जिसने अपने मन को जीत लिया हो। और मन जीता जाएगा अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान से, ज्ञान को आधार बना के। तो बहन जी, परमात्मा भी तो 100 करोड़ की संपत्ति बरवाड़ा आश्रम को ठोकर मार के, सरकार ने आश्रम छीन लिया ना 2014 में, परमात्मा ने भी तो पाई पाई जोड़ के अपने बच्चों के दान धर्म से, कोई बेचारा कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपनी खेती में काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा था, पसीने टपका रहा था, कोई 2 पैसे दान कर रहा था, कोई 1000 रुपए दान कर रहा था, मालिक ने अपने बच्चों के धन से पाई पाई जोड़ के सतलोक आश्रम बनाया था, हमारे लिए सुख सुविधा बनाई थी। 100 करोड़ की संपत्ति बताई सरकार ने, और वो 100 करोड़ की संपत्ति सरकार ने 18 नवंबर 2014 को एक झटके में छीन ली। वो सैकड़ों गाड़ियां, परमात्मा के बच्चों को लाने ले जाने वाली वो बसें, 1 सेकंड में छीन ली सरकार ने। क्या आज तक हमारे गुरुजी कभी रोए? क्या आज तक हमारे गुरुजी ने कभी किसी से शिकायत करी कि मेरा 100 करोड़ का आश्रम छीन लिया, मेरी गाड़ियां छीन ली, मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर दिया? नहीं। भगवान एक भगत की भूमिका करके, स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान है, स्वयं ही अल्लाह है, लेकिन आप और हमें परमात्मा एक शिक्षा दे रहा है, हमारे को एक मतलब की सीख दे रहा है कि अगर विश्वास करो अपने भगवान पर, अपने गुरु पर, तो मेरी तरह करो। आज मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ समाप्त हो गया, मेरे बच्चे मेरे से दूर हो गया, मैं जेल में आके बैठ गया, 10 साल से बैठा हूँ, फिर भी मैं भक्ति नहीं छोड़ रहा, फिर भी मैं भगवान को कोई दोष नहीं दे रहा, फिर भी मैं अपनी भक्ति लगातार कर रहा हूँ, फिर भी मेरी कोई मोह ममता नहीं है कि मेरा आश्रम छिन गया तो छिन गया, तो छिनने दो है, लेकिन मैं भगवान के आश्रय हूँ। और कहते हैं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और आज नहीं तो भाई कबू तो दीन दयाल के वो भिनक पड़ेगी कान। तो आज नहीं तो कल बहन जी, परमात्मा अपने भगत की पुकार को जरूर सुनता है। तो हमने तो अब ऐसी कोई पुकार भी नहीं करना कि मेरा देवर मेरा फ्रिज ले गया, टीवी ले गया, जमीन ले गया। हमने तो केवल अपनी भक्ति की चिंता करनी, और कोई चिंता नहीं करनी कि भगवान चाहे जो मर्जी ले लो, ये शरीर भी आपका। क्या कहते हैं परमात्मा एक सत्संग में कि फॉर्मेलिटी के लिए तुम ड्रामेबाजी करते हो, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। है 2 रुपए की अगरबत्ती जला के, धूप बत्ती जला के, है, और क्या गाते थे कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कि भगवान ये मकान भी तेरा, ये जमीन भी तेरी, ये जो कल मैं जो 20 लाख की गाड़ी लाया हूं ना, ये भी तेरी, ये बाल बच्चे भी तेरे हैं। और जब कोई देवर देवरानी टीवी कूलर फ्रीजर जब लेके जाता है, तो फिर हमारे को फिर अंदर से फिर दर्द होता है। अरे जब भगवान का ही है तो भगवान का तो कोई ले जाओ, फिर हमें क्या टेंशन है बहन जी फिर। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चों, ये तो खाली कहने की बात है, जिस दिन भगवान का भगवान को देने का समय आएगा, तो परमात्मा कहते हैं कि तन मन धन सब मेरा, कि नालायक ये तो है ही मेरा, तेरा कहाँ है बता दे। माँ के पेट से लेके आया था क्या? तूने पैदा किए हैं क्या? हैं? अगर तूने फैक्ट्रियों में बनाया तो मैंने बुद्धि दी है तेरे को, ये विज्ञान मैंने दी है, तब जाके तूने ये चीजें बनाई है। न्यास से पहले वो त्रेता द्वापर सतयुग में कोई एक पंखा भी नहीं बना पाया, गर्मी में मरते थे। तो परमात्मा कहते हैं तन मन धन सब मेरा, और ये मेरा मुझको देगा जब कालजा पाटेगा तेरा। तो बहन जी, आपका तो कालजा पाट रहा अभी से। कैसे सतलोक प्राप्त करोगे, कैसे परमात्मा को प्रसन्न करोगे? 18 अप्रैल 2024 निकल चुकी है, समय बहुत थोड़ा बचा है। 2028 लास्ट समय है युग परिवर्तन का, उसके बाद तो छटनी हो जाएगी।
तो बहन जी हमने तो उससे पहले पहले अपने भगवान के जो मतलब कि दिल में जगह बनानी है, उनके चरणों में जगह बनानी है। और चरणों में जगह बनेगी उनके ज्ञान को आधार बना के बहन जी। ये टीवी कूलर फ्रिज 2 बीघा जमीन के चक्कर में आके सारा दिन सोचते सोचते इसी काल के जाल में रह जाएंगे। कल को गधे कुत्ते सुअर बनेंगे। वो टीवी में कोई सत्संग नहीं देखने देगा, जमीन में बैठने भी नहीं देगा, लठ मारेंगे कि मैंने तो बड़ी मुश्किल से गेहूं बोए और ये नालायक आके इनको खराब कर रहा है। तो बहन जी थोड़ा विचार करो, भगवान से समायाचना करो, मालिक से प्रार्थना करो कि परमात्मा दास ये 2 कोटि के जीव है, परमात्मा थोड़ी सी हमें भी सद्बुद्धि दो भगवान, हम भी आपके ज्ञान को आधार बना सकें परमात्मा। हम आपके इस मतलब जीवन लीला को, जो आप ये जो जीवन लीला जो करके आप जो दिखा रहे हैं हमें, संकटों में रह के, जेल में बैठ के, दुखों में रह के, हैं, उसके बाद भी परमात्मा आप अपने बच्चों को समझा रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो। आपको चैन नहीं है परमात्मा, आपको केवल अपने बच्चों के परमार्थ की चिंता है, उनके आत्म कल्याण की चिंता है। तो इसी प्रकार बहन जी आप इन सब चीज़ों को छोड़ो। आपके घर में आपका पति है, उसने जो करना होगा सो कर लेगा। आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके तो 2-2 पति हो गए। आपके तो 2-2 पति हैं, आपको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए बहन जी। हैं, अगर ये पति मर गया तो फिर वो बड़े वाला पति आपका जो हिसार जेल में बैठा हुआ है, वो तो कभी मरता ही नहीं, वो तो अमर है, वो तो अविनाशी है। तो जब तक ये जीवित है तब तक तो आप इसके पीछे बैठी रहो कि लाएगा कहीं न कहीं से, देगा खाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी है, मैं तो इसके पीछे आई हूँ मेरे माँ बाप को छोड़ के। तो जब तक ये जीवित है तब तक तो ये देगा, और जिस दिन ये मर जाएगा उस दिन वो हिसार जेल वाला देगा। और दे तो आज भी हिसार जेल वाला ही रहा है, लेकिन अब आपको विश्वास नहीं है। तो बहन जी हर स्थिति में ना ना लड़ना ना झगड़ना, परमात्मा कहते हैं भगत का लक्षण है। भगत कभी लड़ता नहीं, भगत कभी किसी से डरता नहीं। डरने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर ले सीना तान के सामने खड़े हो जाए, नहीं। डरने का मतलब है भगत जो भी बोलेगा सीधा साधा बोलेगा, ज्ञान आधार से बोलेगा, मुंह पे बोलेगा। चाहे उसके साथ कोई अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसको उसकी कोई टेंशन नहीं है। हैं, और डरता इसलिए नहीं क्योंकि भगवान की शरण में है, समर्थ है। लेकिन हमने फिर भी मतलब जो है अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना है। अंत में परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के और उनकी भक्ति करके ही इन 5 विकारों के ऊपर, काम क्रोध लोभ मोह ममता, इनके ऊपर बहन जी विजय प्राप्त की जा सकती है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। हालांकि मैं आपको इतना उपदेश दे रहा हूँ बहन जी, लेकिन बहन जी देखो 5 विकार मेरे अंदर भी है। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये आपको दुखी नहीं करेंगे। जब आप ज्ञान को आधार बना लोगे ना तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। ये आपको फिर आपको ये परेशान नहीं कर सकते। जैसे शेर को आप जंगल में छोड़ दो वैसे खुले में, तो आपको आपको जो है मतलब कि फाड़ के रख देगा। और उसी शेर को आप किसी पिंजरे में जो है बंद कर दो, फिर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो भौंकेगा, वो चिल्लाएगा, वो दहाड़ेगा, लेकिन वो पिंजरे में कैद है। तो इसी प्रकार जब हम परमात्मा के ज्ञान को आधार बना लेते हैं ना, जब गुरु का आशीर्वाद हो जाता है, तो ये 5 विकार रूपी शेर जो है पिंजरे में बंद हो जाते हैं। फिर हमारे को ये जो है मतलब कि नुकसान नहीं कर पाएंगे। वो दहाड़ते रहेंगे, दहाड़ने दो उनको। तो मन में तो काल ये शंकाएं पैदा करेगा, मोह ममता, टीवी कूलर फ्रिज जमीन को लेके, छोटी मोटी बातों को लेके। लेकिन भगवान के ऊपर आश्रित हो जाओ, फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ले जा भाई, तेरे भाग्य में तू ले जा भाई, हमारे हमारे भाग्य में होगा तो परमात्मा और देगा। नहीं भाई तू क्या छीन लेगा, है? अरे भाई जो परमात्मा ने नाम दे दिया, जो ज्ञान दे दिया, ये संपत्ति तो तू छीन नहीं सकता। और यही दुनिया की असली संपत्ति है। बाकी तो बहन जी सब यही नष्ट हो जाएगा। ये लोग भी नष्ट होंगे, सब मिट्टी बन जाएंगे। ये थोड़े समय का दिखाई दे रहा हमारे को, देश दुनिया मकान कार कोठी बेटा बेटी के अंदाजा ने कितनी बार ये परले हो ली है, कितनी बार इनकी उत्पत्ति हो ली। तो बहन जी थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ, परमात्मा दया करें। थोड़ी दूसरी सेवा है, इसलिए दास ज्यादा ये बातें आपको नहीं बता पाएगा। और दास जो बता रहा है वो भी तो मालिक ने बताया है। मैं कोई अपने बाप दादाओं की कोई सुन के थोड़ी बता रहा हूँ बहन जी। मेरे बाप दादा तो शराब पी पी के मर गए, कौन से वो सत्संगी थे। तो बहन जी जिस भगवान से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस भगवान ने आपको भी ज्ञान दिया है, सबको दिया है। थोड़ा सा भगवान से विनती करके, प्रार्थना करके ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग पे सफल हुआ जाएगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।